लग जाते हैं। आदि दैविक, आदि दैहिक और आदि भौतिक, ये तीन तरह के ताप में कैसे कैसे होते हैं। आदि दैहिक होता है, ये हमारे शरीर का ताप होता है। ये दो प्रकार का है, एक मानसिक और एक शारीरिक। अभी कान का ठीक कराया था कि अभी नाक में दर्द हो गया, नाक ठीक कराई तो यहाँ पर हाथ में दर्द हो गया। कोई ना कोई शरीर की बीमारी हमेशा लगी ही रहती है। और आदि दैविक, बोले आदि दैविक होता है जो देवताओं के द्वारा मिलता है। जो ताऊजी रूस गए, फूफा को मनाया, यहाँ पर जीजा जी रूस गए, कोई ना कोई इस समाज में हमसे रूठा ही रहता है। और आदि भौतिक, ये तीसरा ताप। ये ताप कैसा होता है कि कोई महामारी आ गई, कोई मौसम की वजह से कोई बीमारी, कोई कष्ट आ गया, तो उसको बोलते हैं आदि भौतिक ताप। तो तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से भगवान महामुनि सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी जब उनके ऊपर मृत्यु का कष्ट आया था। आ रहे थे ना, तो तभी देवता स्वर्ग मार्ग से अमृत कलश को लेकर के प्रकट हो गए। कलश को लेकर के प्रकट हो गए और आकर के महामुनि सुखदेव जी को कहने लगे, प्रभु ये लो स्वर्ग का अमृत, इस परीक्षित को पिला दो, और ये एक कथा भागवत की है, इस कथा को हमें दे दो। महामुनि सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये स्वर्ग का अमृत है और ये भागवत अमृत है। तो महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु दोनों में क्या अंतर है। तो महामुनि सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित इस स्वर्ग के अमृत को पी करके तुम अमर हो जाओगे। और बोले भागवत, बोले भागवत के अमृत को पी करके तुम भगवान के हो जाओगे। तो महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु हमें तो केवल भागवत ही चाहिए, इस अमृत का, इस स्वर्ग के अमृत का हम क्या करेंगे। महामुनि सुखदेव जी ने फुटकार करके देवताओं को भगा दिया। अच्छा, कांच के बदले में मणि लेना चाहते हो। अब तो भैया देवता बड़े परेशान हुए। देखो किस हम देवता अभिमानी, इतना अभिमान उनके अंदर जा गया। हम देवताओं को इस तरह करके सारी बातें बता दी। ब्रह्मा जी ने तुरंत निर्णय कर दिया, एक पलड़े में भागवत को रखा और एक पलड़े में समस्त ग्रंथ पुराणों को रख दिया। और अंत में क्या पाया कि जो भागवत का पलड़ा है वो पलड़ा भारी है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पर तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक युवती है और उसके दोनों तरफ दो बूढ़े बाबा लेटे हुए हैं और साथ में अन्य युवतियां हैं। जब मैं वहां से गुजरा तो मुझे लगा कि वहां पर जाना उचित नहीं है, लेकिन जैसे ही मुड़ा तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधो षडभागहरं परम। अरे साधु, अरे महात्मन रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने पीछे मुड़कर के देखा, आपको, आपका परिचय। तो युवती बोलती है कि नारद जी मैं और कोई नहीं हूं, मैं भक्ति हूं। और जो ये दो बूढ़े बाबा लेटे हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने पूछा, आपकी ऐसी स्थिति और पुत्रों की ऐसी स्थिति कुछ समझ में नहीं आया। तो भक्ति महारानी कहती है कि मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात में क्षीण होने लगी, लेकिन जब मैं इस वृंदावन धाम में आई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र ज्ञान
और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। मिलेंगे बाके बिहारी और के कांवरकारी, ओ मिलेंगे बाके बिहारी और के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवरकारी, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी और के कांवरकारी। ओ चलो रे मन श्री वृंदावन, चलो रे मन श्री वृंदावन राम रखेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ऐसे सुनिए, अभी कथा का प्रथम दिवस है। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रखेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जीवन सफल बना पूर्ण होगेगा, पूर्ण होगेगा राधे राधे भाव मिलेंगे हरि और के कांवरकारी, कुंज बिहारी और के कांवरकारी। वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। कैलन की सरकार श्री राधा प्यारी है, कैलन की सरकार श्री राधा जो प्यारी है। क्यों भटके आवागा, गए खामा खाम लड़ेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे बाके बिहारी और के कांवरकारी, मिलेंगे बाके बिहारी और के कांवरकारी। वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को, वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को, वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को, वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को। एक तक दर्शन हो न बाके बिहारी को, एक तक दर्शन हो न बाके बिहारी को। तो जपने आ खोया, तो जपने डटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बाके बिहारी और के कांवरकारी, मिलेंगे बाके
बिहारी छोड़ के कांवर करे जलर मन श्री वृंदावन धाम मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राम 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 मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर करे नाम लेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर करे। एक बार हाथ पाट भगवान ने जिनको हाथ दिए ना तो ताली सेवा करते हुए गाएंगे बड़े भाव से जय राधे राधे। मैं आपकी इस समस्या का निवारण नहीं कर पाया तो भगवान का दास नहीं कहना। अब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के पास में पहुंचे। ऐसा हमारे साथ भी होता है। कैसे होता है कि जब जब कथाएं होती हैं, जब जब कोई अनुष्ठान में बैठे हैं तो सभी जागृत हैं, लेकिन जैसे ही प्रसाद खा करके लौटे वैसे ही भूल जाएंगे, फिर उसी संसार की बातों में लग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब तक मंत्रों की ध्वनि चलती है तब तक तो ठीक होते हैं, लेकिन तुरंत लेट जाते हैं। नारद जी परेशान हो गए कि दोनों ठीक क्यों नहीं होते हैं। बार बार नारद जी ने वेदों का पाठ किया लेकिन दोनों ठीक। नारद जी ने कहा अच्छा भैया सत्कर्म क्या, वेद पाठ करना, उपनिषदों का पाठ करना, गीता पाठ करना, क्या ये सत्कर्म नहीं है? जा करके चलेगा। अब ये भैया भारत भूमि संतों की भूमि, अब किसी संत का नाम नहीं बताया, कोई पता नहीं बताया कि किसके पास, वो कुछ बता दे नहीं भैया ये करो, ये अनुष्ठान करो, इससे हो जाएगा। लेकिन नारद जी के मन को कोई बात किसी संत की भाई नहीं। इसी बात को लेकर के विचार करते हुए भ्रमण कर ही रहे थे। पूछा लेकिन पता नहीं चला कि सत्कर्म है क्या। इसलिए अब आप ही बताइए कि सत्कर्म क्या होता है। सनत कुमार हंस दिए, लो भैया इतनी छोटी सी बात। नारद जी ने कहा आप मुस्कुराए क्यों? बोले और क्या, भगवान के भक्त होकर के इतनी चिंता करते हो और समस्या इतनी छोटी सी। नारद जी ने पूछा, बोले समाधान तो बताओ, सत्कर्म में होता क्या है? सनत कुमार ने कहा कि नारद जी आपको भागवत की कथा करवानी पड़ेगी, मेरे लिए तो यहाँ पर कोई स्थान बचा ही नहीं है। तो सनत कुमार कहते हैं कि भक्ति महारानी आप जो यहाँ पर ये कथा श्रवण करने के लिए आए हैं उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। बोलिए भक्ति महारानी। भक्ति जब हृदय में प्रवेश करती है ना, देखो भगवान की दो शक्ति हैं, एक माया और एक भक्ति। माया क्या करती है? माया इस जीव को बढ़ाना चाहती है। आते हैं और हमारे हृदय में देखते हैं कि मेरे अनुकूल मेरा भाव मेरे भक्त का है। सावरिया नंद के लाला, सावरिया नंद के लाला, तोहे नैनन तोहे नैनन तोहे नैनन बीच बसाई लूंगी। सावरिया नंद के लाला, तोहे नैनन बीच बसाई लूंगी। सावरिया नंद के लाला, तोहे नैनन बीच बसाई लूंगी। सावरिया नंद के लाला, सावरिया नंद के लाला, सावरिया नंद के लाला, सावरिया नंद के लाला, सावरिया नंद के लाला। श्यामल रंग मेरे मन भायो, श्यामल रंग मेरे मन भायो, श्यामल रंग मेरे मन भायो, श्यामल रंग मेरे मन भायो। सावरिया ने चैन चुरायो, सावरिया ने चैन चुरायो, सावरिया ने चैन चुरायो। सावरिया ने
गाजर गाजर और बनाए लोगी सावरिया नंद के लाला सावरिया नंद के लाला ओ सावरिया नंद के लाला सावरिया नंद के लाला सावरिया नंद के लाला अरे तुम्हें बजाए लोगी सावरिया नंद के लाला बजाए लोगी सावरिया नंद के लाला गोरे राम बनावे हारे बिन गोरो नहीं भावे 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 तुही राधा गोरी भाई दोगी सावरिया नंद के लाला अरे राधा गोरी भाई दोगी सावरिया नंद के लाला 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 तुझे नंद बजाए दूंगी सावरिया नंद के लाला अरे तुझे नंद भी बजाए दूंगी कहे तो ठिकारो कारो कहीं सब कारो कारो कौन कहे 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 सब कारो कारो तो लगते हैं मुझे यारो लगते हैं कोई कारो कोई कारो कोई कारो ठिकाना लगाए दूंगी सावरिया लाला कारो ठिकाना लगाए दूंगी नैनन बीच बसाए लूंगी सावरिया नंद के लाला अरे तुम्हें नैनन बीच बसाए लूंगी सावरिया नंद हम अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे 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 अपने चरणों से अपने चरणों से अपने चरणों से अब लिपटा लो मुझे 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 अपनी पायल का घुंघरू बना 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 लो मुझे राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी भक्तों के हृदय में स्थान प्राप्त किया और कथा श्रवण का अभी मातम प्रारंभ ही हुआ था। प्रभाव देखिए कि दोनों ज्ञान और वैराग्य जवान होकर के नाचने लगे। भक्ति महारानी झूम उठी। तभी नारद जी ने प्रश्न किया कि आप हमें ये बताइए कि भागवत कथा श्रवण से केवल जो भगवान के वैष्णव भक्त हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, क्या उन्हीं का कल्याण होता है? क्या उन्हीं को भगवान मिलते हैं
या किसी दुष्ट पापी को भी इस कथा श्रवण से लाभ मिल सकता है क्या? क्या वो भी भगवान धाम को जा सकता है? तो सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी, इस पृथ्वी पर पापियों का कंपटीशन रखा जाए, ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा है। नारद जी ने कहा, अच्छा तो ये क्या उन्हीं का कल्याण करती है जो सुनते हैं, जिसे श्रवण किया है, क्या वही इस कथा से करते हैं? तो सनत कुमार कहते हैं, नहीं, यदि ये श्रीमद् भागवत कथा हम अपने पितरों के नाम से, यदि हमें लगता है कि हमारे पितृ सही स्थान पर नहीं गए हैं, यदि उनके निमित्त भी इस कथा को कराया जाए तो वो भी इस कथा के श्रवण से तर जाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, अपना पूजा पाठ से अपने जीवन का यापन करते थे, व्यतीत करते थे। धन का कोई अभाव किसी प्रकार का नहीं, सब परिपूर्ण। और आत्मदेव की पत्नी है धुंधली। और सुनो ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखाएं पढ़ ली हैं और तुम्हारे मस्तक पर साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हें इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। लेकिन आपने तो मेरा ये दुख 7 गुना बढ़ा दिया। संत भगवान, यदि आपने कृपा नहीं करी तो इस बार मैं प्राणों को त्याग ही दूं। तो संत ने क्या किया, अपनी झोली में से एक फल आत्मदेव को दे कहा, इसको ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। और कुछ नियम बता दिए कि स्नान आदि करके, पूजा पाठ करके इस फल को प्राप्त करें, ग्रहण करें। आत्मदेव जी अब तो आत्मदाह का त्याग कर दिया और बड़े प्रसन्न होकर के झूम करके घर आए। और घर आते ही आवाज लगाई, अरे सुनती हो? धुंधली अंदर से विश्राम कर रही थी। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न, अरे सुनो, बाहर आओ जल्दी से। धुंधली विचार करने लगी, लगता है आज स्वामी जी कोई मोटा माल लेकर के आए यजमान के यहाँ से, तभी इतनी तेज आवाज लगा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई और आकर के बोले, हाँ स्वामी जी बोलो। आत्मदेव ने वो फल धुंधली के हाथ में रख दिया। जब धुंधली की नजर उस फल के ऊपर पड़ी, अच्छा ये फल लेकर के आए, फल देखे नहीं होंगे मैंने अपनी जिंदगी में, कभी खाए नहीं होंगे मैंने फल ऐसे। अरे मुझे लगा कोई मोटा सामान लेकर के आए होगे, किसी जजमान ने बढ़िया दक्षिणा दी होगी। और क्या लेकर के आए हो? ये फल रख दो उधर। आत्मदेव बोले, अरे ब्राह्मणी सुनो, धुंधली ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है। तो कैसा फल है? फल तो फल जैसा होता है। बोले ये संत की प्रसाद का फल है। बोले अच्छा क्या होगा इससे? बोले धुंधली इसको तुम खा लो और हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। और धुंधली ने कहा, यदि मैं मना कर दूंगी, अभी मेरे स्वामी बड़े प्रसन्न हैं, बुरा मान जाएंगे और संतान को लेकर के बड़े चिंतित हैं। तो धुंधली ने फल तो खाया नहीं और आत्मदेव जी को कह दिया कि चिंता मत करो, नहा धो करके, स्नान आदि करके मैं फल को खा लूंगी। आत्मदेव जी तो प्रसन्न होकर के चल दिए। अब ये धुंधली उस फल को लेकर के विचार कर रही थी कि खाऊं कि नहीं खाऊं। तभी एक पड़ोस में से सहेली आ गई। सहेली आ गई तो चर्चा होने लगी। तो धुंधली ने कहा, देख सखी, मेरे स्वामी से संतान होगी। अच्छा तू कहती है तो ठीक है, मैं ये फल को खा लेती हूँ, पर मैंने सुना है फल को खाऊंगी तो मेरा जो गर्भवती माता है। तो सहेली बोली, अपनी नंद को बुला लियो, वो किस काम आएगी। अरे किस चोटी का नाम ले दिया मेरे सामने।
अरे एक नंबर की चोटी है चोटी, उसको मैं यहाँ बुला लूंगी, काम कम करेगी और घर के अंदर की सफाई ज्यादा करेगी। नहीं 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 नहीं, उसको नहीं बुलाऊंगी। सहेली ने कहा ठीक है, उसको मत बुलाइयो, नौकर की व्यवस्था है, कोई नौकर रख लियो, नौकरानी रख लियो, इतना धन है तेरे पास। पर मैंने सुना है कि जब गर्भ आ जाता है तो भोजन भी कम खाते हैं, रुचिकर थोड़ा कम लगता है, खुराक कम हो जाती है। बोले अच्छा, और तुझे तो पता है मैं एक टाइम में 8 रोटी खाने वाली, अब भोजन पसंद आएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी। अरे बहन तू ऐसा मत कर, ये संत का प्रसाद है, इसको ग्रहण कर ले। धुंधली बोली तू कहती है तो ठीक है, इसको खा लेती हूँ, लेकिन मैंने सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे और गलती से मेरा बच्चा 2-3 साल भी रह गया, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। सहेली ने कहा देख ज्यादा शक नहीं करती नहीं है, और धुंधली के पास संपत्ति बहुत है पर खाने वाला कोई नहीं है। ऐसा होता है, भगवान देता तो बहुत है लेकिन फिर कहीं ना कहीं कमी जरूर रख देता है। छोटी बहन पहुंची तो उसको भी बताया कि ब्राह्मण ये फल लेकर के आए हैं, तू बात बता इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं। बहन ने अपना दिमाग लगाया और बोली अरे कहाँ पागलों की बातों में आ रही है, अरे फल खाने से कहीं बच्चे होते हैं क्या, कहीं सुना है तूने फल खाने से बच्चे हुए। इसलिए बोली देख यदि मैंने फल नहीं खाया तो ब्राह्मण बड़े नाराज होंगे, उनको तो संतान चाहिए, कहां से मिलेगी। तो बहन ने कहा देख मेरे भी उधर है, ऐसा करियो तेरे पास तो धन बहुत है, उस धन में से धन मुझे दे दियो और मेरा बच्चा तू ले लेना। बोले ठीक है ये बात तो मेरी तेरी, पर इस फल का क्या करें। बोले इस फल को तेरी जो गैया है ना ये भी तो बांझ है, इस गैया को खिला दो। तो वो फल जो गैया बंधी हुई थी उस गैया को खिला दिया। अब आत्मदेव जी को धुंधली पागल बनाने लगे। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह भैया वाह, संत की बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर, जो हमारे यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है। और जो फल गाय ने पाया था, गाय को भी एक बच्चा हुआ और वो बच्चा दिखने में कैसा था, कान उसके गाय के समान, गाय के जैसे कान होते ना ऐसे कान थे और शरीर पूरा मनुष्य की तरह। कहाँ तो आत्मदेव जी के पास एक भी पुत्र नहीं था और कहाँ आज उनके घर में 2-2 पुत्र हैं। बड़े झूमने लगे, ब्राह्मणों को बुलाया नामकरण के लिए। तो जो बहन ने पुत्र दिया था ना, जब नामकरण की बारी आई ना तो धुंधली कूद पड़ी। अच्छा 9 महीने पेट में मैंने रखा, प्रसव पीड़ा मैंने सहन करी, कष्ट मैंने सहन किया, और नाम रखने की बारी आई तो आगे आगे ये मेरा पुत्र है और इसका नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव ने कहा कोई बात नहीं तुम रख दो। तो धुंधली ने कहा कि मैं धुंधली और मेरा पुत्र धुंधकारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। अब जैसे जैसे समय बीता, एक विख्यात हुए और एक हुए कुख्यात। धुंधकारी एक बर्बाद कर दिया। जब धन खर्च हो गया तो आत्मदेव को और धुंधली को पीटता कि पैसा चाहिए, धन चाहिए मुझे किसी प्रकार से। आत्मदेव जी पुत्र के ऐसे व्यवहार से बड़ी दुखी हुई, दोबारा से मरने का विचार कर लिया, जाने लगे मरने के लिए।
तो गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव का हाथ पकड़ लिया और बड़ा सुंदर उपदेश यहाँ पर आत्मदेव जी को दिया। कस्य माता कस्य पिता कस्य भार्या सहोदरा अर्थकालीन संबंधा काकस्य परिवेदना, कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सभी एक दूसरे से संबंध के नाते जुड़े हैं। जो असली संबंध है पिताजी वो केवल परमात्मा का है। हम भजनों में गा तो देते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, लेकिन जब उस धन को कमाने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। कितना भजन हम कर लेते हैं दिल में। इसलिए काम केवल वही आएगा जितना केवल नाम हमने भगवान का लिया है, बाकी सब व्यर्थ में। संत ने मुझसे कही थी कि यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तब तू क्या करेगा, संन्यास धारण कर ले, संन्यास ही सबसे बड़ा सुख है। मैंने उनकी बात नहीं मानी और आज ये दुर्दशा हो गई। पिताजी आप ऐसा करिए, आप भगवान के भजन करिए। तो आत्मदेव जी वनों की ओर निकल गए और वहां पर भागवत के 11वें स्कंद का अध्याय करके मोक्ष को प्राप्त किया। और गोकर्ण जी महाराज भी जब घर की ऐसी दशा देखी तो वो भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब घर में बचे माँ बेटे धुंधली और धुंधकारी। अब तो एक खूब माँ को पीटता। धुंधली भी बड़ी परेशान हो गई और जाकर के जो आंगन में कुआं था, रात के समय में कुएं में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया और उनका लूट करके पालन पोषण करता। अब एक दिन इसने क्या किया, राजा के यहाँ पर चोरी करी और चोरी करके बहुत सारा धन ले आया। अब इन वेश्याओं ने विचार किया कि देखो धुंधकारी ने राजा के यहाँ पर चोरी करी है और राजा को पता चल गया ना तो राजा इसके साथ में हमको भी दंड देगा। इसलिए ऐसा करते हैं जो ये धन लाया है ना, इस धन को लेकर के निकल जाती है। धुंधकारी रात में थका हुआ आया। इन पांचों वेश्याओं ने मिलकर के प्लान बनाया हुआ था। जैसे ही गेट खोला, अंदर धुंधकारी ने प्रवेश किया तो डंडों से उसके ऊपर बरसा दिए धुंधकारी के। बहुत जोर से उसको पीटने लगी, खाट के ऊपर धुंधकारी को बांध दिया और जब वो चिल्लाया तो चिल्लाने के लिए मुंह खोला तो मुंह में जलते हुए अंगारे उसके डाले। धुंधकारी को मार करके उसी घर में गाड़ करके पांचों वेश्याएं उस धन को लेकर के भाग गई। अब जब ये बात गोकर्ण जी महाराज को पता चली तो उन्होंने गया में जाकर के धुंधकारी के मोक्ष के लिए पिंडदान किया। पिंडदान करके वापस अपने घर को आए। जब रात में सो रहे थे तो सोते सोते कभी शेर दहाड़ने की आवाज आए, कभी किसी जानवर की आवाज आए, कभी कोई परछाई दिखाई करके मंत्र पढ़ के छिड़का तो एक प्रेत प्रकट हो गई। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि आप कौन? धुंधकारी ने कहा मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। बोले धुंधकारी तुम? अरे मैंने तो तुम्हारा गया में श्राद्ध किया था, तुम्हें मोक्ष नहीं मिला। धुंधकारी ने कहा मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। आप मेरी इस मुक्ति का उपाय ढूंढें, मैं बहुत परेशान हूं। प्रेत योनि जो होती है ना, उनमें भोजन मिलता नहीं है, यातनाएं मिलती हैं, तो परेशान बहुत है कि भैया आप मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढें। गोकर्ण जी महाराज ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सुबह जब सूर्य देव जी की उपासना करूंगा तो जरूर तुम्हारी मुक्ति का उपाय पूछूंगा। अगले दिन गोकर्ण जी महाराज ने
जब सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे थे तो प्रार्थना करी कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप धुंधकारी की मोक्ष के लिए कोई उपाय बताएं। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा को करें, उसी से धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त होगा। आयोजन रखा, सभी भक्तजन उस कथा में पधारे। तो ये धुंधकारी भी एक बांस में 7 गांठ के बांस में आकर के प्रवेश कर गया। अब जैसे जैसे कथा चलती, एक दिन की कथा पूरी हुई तो उसकी बांस की एक ग्रंथि फट जाती, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसा करते करते जब 7 दिन पूरे हुए तो उस बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और एक विमान, दिव्य विमान वहां पर प्रकट हुआ। धुंधकारी प्रेत से दिव्य आत्मा बन गया और धुंधकारी को वो पार्षद अपने विमान में बैठा करके ले जाने लगे। अब वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने गोकर्ण जी महाराज से पूछा कि प्रभु, कथा तो हम सब ने भी यहाँ पर सुनी है, तो विमान केवल एक क्यों आया, हम सब के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो पार्षदों ने कहा कि देखो, जो धुंधकारी है उसने केवल अपनी मुक्ति के लिए इस कथा को श्रवण किया, इसलिए विमान केवल एक आया। और जो अन्य लोग यहाँ पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, कोई कह रहा था मुझे ये मिल जाए, किसी की कोई मनोकामना थी, किसी की कोई मनोकामना थी, इसलिए विमान केवल एक आया। कथा सबके लिए एक जैसी है, लेकिन सुनने का जो फल है वो अलग अलग मनोकामनाओं के हिसाब से बट जाता है। अब सभी ने कहा कि प्रभु गोकर्ण जी महाराज, आप दोबारा से कथा कराइए, इस बार हम सब अपने मोक्ष के लिए इसे देखा कि अनंत विमान आकाश मार्ग से आ रहे हैं। सभी भक्त झूमने लगे और उन विमानों में बैठ बैठ करके अपने भगवान के धाम को जाने लगे। और कथा का फल देखिए, जो गोकर्ण जी महाराज है स्वयं नारायण भगवान प्रकट हो गए और गोकर्ण जी को अपनी गोद में बिठा करके दिखाना। तो ऐसी है ये दिव्य कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये हमारे पितरों का भी कल्याण करती है यदि हम उनके निमित्त कराते हैं। इस फल की प्राप्ति करना चाहता है, एक बार हाथ उठा करके बताइए। पहले जब कथाएं होती थी ना, सत्यनारायण की कथा भी जब होती थी ना, तब भी बहन बेटियों को बुला लेते थे कि आ जाओ हमारे यहाँ पर कथा है, बड़े ध्यान से आराम से सुनना। लेकिन आज एक दूसरे को बताने में भी बड़ी आफत है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिसको नहीं पता है या जो अभी दूर रहता है उसको कथा के बारे में बताना है कि भैया कथा चल रही है, जाकर के कथा को श्रवण करें। आज की जो ये मंगलमय कथा है वो यहाँ पर विश्राम लेती है। और कल की कथा का समय बता दो एक बार। 4 बजे, कौन कौन 4 बजे आया था, सही मुझे बताना। पता सबको है लेकिन बता आता श्री से भी हमारी राधा रानी को, श्री से भी हमारी राधा रानी को, हरी राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को, श्यामा प्यारी को, राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठा नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठा नाम हमारी राधा रानी को। हरि राम की
कीर्ति बाबा है विश्वान को मैया कीर्ति बाबा है विश्वान को मैया कीर्ति बाबा है विश्वान को मैया कीर्ति गज में ललिता नावे हमारी राधा रानी को राधा रानी को तीन लोग चौदह भवनों की हम श्यामारो तीन लोग चौदह भवनों की तीन लोग चौदह भवनों की स्वामित श्यामारो हरिनन को क्या कर हमारी राधा रानी को चरणों का चाकर श्याम हमारी राधा रानी को मछली देवी को नाम हमारी राधा रानी को मछली देवी को नाम हमारी राधा रानी को राधा राधा रटने से बबुआता मिट जाती राधा राधा रटने से बबुआता मिट जाती राधा राधा रटने से बबुआता मिट जाती करण को पाप हमारी राधा रानी को श्री को पाप हमारी राधा रानी श्री देवी को नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी राधा रानी को हमारी राधा रानी को हमारी राधा मैं आपको मनाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं दीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हरि मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट पे शीश पे सोहे प्यार
में तो शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं। गरीबों के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास की प्यारे तुमे मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। बस सदा दावन पाऊं, बस सदा दावन पाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भगवन् भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा, त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा, त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम। ओम हरि ओम जगने जगमय दंत देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नः। हरि ओम अन्यनी नंदनाय च विद्महे रामदासाय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीमद्का श्रीमन्नारायणाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, सूत जी महाराज की, परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, लौकिक धर्म की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरयू महारानी की, अलकनंदा महारानी की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने इष्ट भगवान की, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की, राम जन्म भूमि की, कृष्ण जन्म भूमि की, बस्ती माता की, अन्नपूर्णा मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, सबका भला हो, सबका